हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की Q&A सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली मैं 20 से 20 से 21 क्वेरीज 20-21 क्वेरीज कवर कर रहा हूं और पहली क्वेरी है उदय सिंह जी की। सर, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं, थैंक यू सो मच। प्लीज डीएलएफ गार्डन सिटी के बारे में जानकारी दें, प्लॉट लेना चाहते हैं और क्या प्राइस है। सर, डीएलएफ गार्डन सिटी रायबरेली रोड पे है और बहुत अच्छी टाउनशिप है। 250 एकर्स का लगभग लैंड पार्सल है जिसपे पूरी टाउनशिप बनी है। सिर्फ प्लॉट्स के ऑप्शन है। मिनिमम साइज आपको लगभग 2200 स्क्वायर फुट का मिलेगा, देन 2700, 3200, 4000 स्क्वायर फुट तक के साइज में टाउनशिप आपको प्लॉट्स के साइज उसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। मिनिमम प्लॉट जो है लगभग 2200 स्क्वायर फुट का वो 80 से 85 लाख की रेंज में आएगा और उससे बड़ा वाला लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए और फिर ये लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख तक यहाँ पे प्राइसेस जाते हैं। तो आप अगर मतलब इस रेंज में जाना चाह रहे हैं, एक अच्छी टाउनशिप है, उस रोड पे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट भी आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो ये टाउनशिप है आपकी कुछ थोड़ा सा शहर से लगभग 5 किलोमीटर और आगे चल के है। तो अगर आपको उस लोकेशन में कुछ वर्किंग है तब तो आप जाए, नहीं तो आप फिर इधर ओमेक्स की बिजनौर रोड पे ओमेक्स सिटी बनी है, वो भी देख सकते हैं। एल्डिको उद्यान, एल्डिको साउथ सिटी, वृंदावन योजना में कुछ सेक्टर्स में आप प्लॉट देख सकते हो। अदरवाइज गेटेड कैंपस में बड़ा प्लॉट चाहिए, चौड़ी सड़कें, पार्क आसपास में हो और डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तो डीएलएफ गार्डन सिटी में बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फौदा जी की क्वेरी है, रोहित ग्रैंड सेक्टर जे जानकीपुरम में इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। रोहित ग्रैंड मैम जब तक 1550 स्क्वायर फुट का 3 BHK उसमें कॉस्ट करता था अप्रोक्सीमेटली 50 लाख या 52 लाख रुपए की रेंज में, तब तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था। अभी प्राइजेस 65 को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो इस रेंज में 3 BHK में बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे नहीं लगता। वहां पे 65 लाख प्लस में आपको जाओगे तो आपको अच्छे रेंटल्स भी नहीं मिलेंगे और अच्छे रिटर्न भी नहीं मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1 BHK में कभी भी रीसेल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती। मेट्रो सिटीज में अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन टीयर 2 सिटीज में जहां पे भी बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे 1 BHK का सेल होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 1 BHK में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। रेंटल भी इसलिए बहुत अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे ओरो के ऑलरेडी 2 EWS LIG के प्रोजेक्ट्स हैं, ओरो आकृति और एक और अभी ओरो अभी आने वाला है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में रेंटल ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इनकम ज्यादा अच्छी होगी और 2 BHK में उनके पास इन्वेंट्री बची नहीं है। इसलिए रोहित ग्रैंड में से ज्यादा अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओरो एलिमेंट्स पे जाएं। अगर अच्छे प्राइस पे 2 BHK और 3 BHK भी मिल जाता है तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिटर्न भी है और रेंटल भी अच्छा है। आरएफ जी की क्वेरी है, BCC शक्ति अपार्टमेंट फैजाबाद रोड तिवारीगंज लखनऊ के बारे में कुछ प्लीज बताएं। सर, इस प्रोजेक्ट को हम कवर करेंगे आने वाले टाइम में। कुछ फैजाबाद रोड के मैं पर्टिकुलरली कुछ प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियोस उस पे आ जाएंगे। BCC के साथ तभी जाएं अगर आप अपने बजट पे बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में इश्यूज होंगे, पोजीशन टाइमलाइन में इश्यूज होंगे। हालांकि बिल्डर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लखनऊ में डिलीवर किए हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिलेज हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके इश्यूज हैं। तो अगर आप बजट में बहुत ज्यादा टाइट हो तो फिर आप इस ब्रांड पे जा सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं आसपास में उस एरिया में, चाहे शालीमार के हो, आपका इधर स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, कई सारे और ब्रांड्स वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। विशाल द्विवेदी जी की क्वेरी है, अंसल में सेक्टर जे में कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उस पर मेरा व्यू जानना चाह रहे हैं। सर, अगर कमर्शियल प्लॉट रजिस्टर्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली जा सकते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है। टाइम लगेगा उसका रिटर्न निकालने के लिए, कम से कम 10 साल अभी से। लेकिन अगर आज के टाइम पे आपने एंट्री ले लिया तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे कमर्शियल प्लॉट्स वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे और बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत फ्रूटफुल होगा डिसीजन। और लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि सेक्टर जे में कमर्शियल प्लॉट का मतलब रेजिडेंशियल आबादी आएगी, तब कमर्शियल का स्कोप वहां पे आएगा। तो एटलीस्ट अभी से मुझे लगता है 8 से 10 साल कहीं नहीं गए अच्छा रिटर्न निकालने के लिए उन प्लॉट्स में। लोकेश तुलसियानी जी की क्वेरी है, प्लीज सजेस्ट 2 BHK विद स्टडी फ्लैट नियर गोमती नगर अंडर 50-55 लैक्स। 50 से 55 लाख की रेंज में और 2 BHK के बहुत कम ऑप्शंस, 2 BHK विद स्टडी के बहुत सारे कम ऑप्शंस हैं। तो अभी मेरे हिसाब से अगर रेडी टू मूव में जाना है तो फेज 1 में आप अर्बन वुड्स फेज 1 में जा सकते हैं, जिसमें आपको 60 की रेंज के अंदर आपको 2 BHK विद स्टडी मिल जाएगा। हालांकि उसका जो स्टडी रूम है वो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, उसमें आपको सिर्फ स्टडी स्टोर या ड्रेसिंग एरिया के तरीके से यूज कर सकते हैं, वो किसी और तरीके से वो रूम यूज में नहीं आ पाएगा। तो आप उसको जाके विजिट कर लें। सिर्फ फेज 1 अर्बन वुड्स की बात कर रहा हूँ।
नहीं तो फिर ओकास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका 2 BHK 53 की रेंज में अभी आ जाता है और उसका रीसेल में 60 की रेंज में 2 BHK प्लस स्टडी आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ओकास ज्यादा बेटर है, पोजीशन टाइमलाइन में ओकास ज्यादा बेटर है, लेकिन लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अर्बन वुड्स का लोकेशन ओकास के कंपेयर में अभी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फ्यूचर ओकास का भी बहुत अच्छा है। संजय सेठ जी की क्वेरी है, डू यू थिंक शालीमार वन वर्ल्ड कैन गिव रिटर्न्स लाइक प्रोजेक्ट गैलेंट हैज गिवन in say next 5 or 7 years? Also, Amanji, shall we definitely go for registered agreement to sell even in case of brand like Shalimar? सर एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेरी है ये। पहला कि शालीमार वन वर्ल्ड में क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे नहीं लगता शालीमार वन वर्ल्ड में अब रिटर्न मिल सकता है 7,000 7,500 रुपए के रेट पे। वहां पे आईफेल विवासा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी और एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट 1-2 आ रहे हैं और भी ब्रांड्स उस रोड पे आ रहे हैं। गैलेंट में रिटर्न इसलिए मिल गया क्योंकि वहां पे महानगर लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में आप थे, कोई और प्रोजेक्ट नहीं था आसपास में, इतना लग्जरी हाउसिंग किसी को शहर में मिल गया और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं हो, कंपटीशन नहीं था, इसलिए बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल गए वहां पे। लेकिन अभी अब जो गैलेंट में रेट पहुंच चुका है, यहाँ से रेट बढ़ रहे, अब यहाँ से आगे रेट जाएगा भी नहीं, ये मेरे हिसाब से पीक है उस प्रोजेक्ट का। और वन वर्ल्ड में भी मुझे लगता है 8,000 8,500 रुपए का रेट पीक है, और अभी अगर 7,000 रुपए 7,500 रुपए में एंट्री लेके अगर 8,500 रुपए का रेट निकाल दिया 1 करोड़ 1.5 करोड़ देने के बाद, तो ये कोई बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे अच्छा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, टाइम टाइम पे आते रहेंगे, मैं अपडेट करता रहूंगा। मैंने जनवरी में आईफेल का एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था आईफेल उस समय अगर जो परचेज कर रहे हैं जनवरी के मंथ में, एक बहुत अच्छी स्टील डील है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले और मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है। मेरे ही कुछ कस्टमर्स इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अभी सिर्फ 30% 40% पेमेंट दिया है, उनको 20 लाख रुपीस का प्रीमियम तक ऑफर हो रहा है अपनी यूनिट्स पे 4 BHK की। तो इसीलिए इस तरीके की वीडियोस को नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर अच्छी डील ढूंढ रहे हैं, जैसी वीडियो आए उसको जरूर फॉलो करें, तो अच्छी ट्रिक्स, अच्छी ऑफर्स और ये ऑप्शन आप तक पहुंचते रहेंगे। शालीमार में इस तरीके का ऑप्शन अभी मुझे नहीं दिखता जहां पे आप अच्छे रिटर्न निकाल पाओ। और अगर एक अच्छे ब्रांड में है जैसे एल्डिको, शालीमार, ओरो, तो क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना चाहिए? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रेरा के हिसाब से कराना मस्ट है, कराना जरूर चाहिए। ये बात सही है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का उतना फायदा नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड जब रेरा नहीं था तो भी बहुत ज्यादा पोजीशन टाइमलाइन को लेके, अपने कमिटमेंट्स को लेके बाउंड थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कोई इश्यूज नहीं थे। लेकिन फिर भी आप एज पर रेरा अगर आप एग्रीमेंट कराते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर किसी भी ब्रांड के साथ आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में 1.5 साल 2 साल में मुझे बेच देना, मेरा रहने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं लंबा नहीं रखूंगा, मुझे 5 साल 4 साल 6 साल के लिए नहीं रुकना है इस प्रोजेक्ट में, तो फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना कराएं। एक बार मैं इस वीडियो को भी कवर करूंगा कि अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लेते हैं तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को आज के टाइम पे फेस करनी पड़ रही हैं, वो क्या है उनको भी हम आने वाले वीडियो में कभी कवर करेंगे जल्दी। मनीष श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, इज इट रिकमेंडेड टू गो फॉर द एकड़ स्कीम विद ओमेक्स मेट्रो सिटी? नहीं सर, ओमेक्स मेट्रो सिटी में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि एकड़ स्कीम पहले भी सक्सेसफुल नहीं थी, आज भी सक्सेसफुल नहीं है और आगे भी सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आपको जाना ही है तो आप इसमें जो अलॉटेड यूनिट्स हैं जिसपे आप अपना खुद देख के उसमें अलॉटमेंट करा सकते हैं, चाहे वो रीसेल में हो चाहे वो फ्रेश में, उसमें जाने का कोशिश करें, अच्छा प्लान रहेगा। एकड़ स्कीम में मुझे नहीं लगता आपको कोई रिटर्न्स भी मिलने वाले, और ओमेक्स जिस तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, पहले भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। या फिर अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं मैं जिसमें रिस्क तो हो कोई बात नहीं, लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छे हो, तो फिर आप जाएं। लेकिन ये कहीं से भी किसी भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है बिल्डर एंड पे, तो आप इसको कहीं भी किसी पोर्टल पे कहीं भी क्लेम नहीं कर पाओगे। वैभव जी की क्वेरी है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन तुलसियानी गोल्फ व्यू फ्रॉम एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो? Is the project safe? It's almost 10 years old and still 3 towers have not been delivered. Is it safe to invest? What is the right price of a 2400 square foot 3 BHK in this project currently? इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। रहने के लिए अगर 2400 स्क्वायर फुट 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख की रेंज के अंदर आ जाता है, 95 से 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में आ जाता है। अगर इस रेंज में आपको जाना है रहने के लिए, तो इतने बड़े साइज की यूनिट आज के टाइम पे उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी इस बजट में, तो रहने के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि उस अभी अपार्टमेंट के साथ में क्या होता है कि जैसे अपार्टमेंट पुराने होते हैं, नए अपार्टमेंट्स आते हैं,
नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो नया कस्टमर, जो एंड यूजर है, वो नए फ्रेश इन्वेंट्री की तरफ जाना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपेयर टू जो बिल्डिंग 7-8 साल पुरानी हो। सेकेंडली, अभी 3 टावर बने नहीं है, बनेंगे डेफिनेटली, धीरे बनेंगे, 6-7 साल 8 साल लग जाएगा उन टावर्स को कंप्लीट होते होते। लेकिन आज की डेट में अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। तुलसियानी का ही एक प्रोजेक्ट है पलाशियो, जो सुशांत गोल्ड सिटी में स्टूडियो सूट से, उस पर कंस्ट्रक्शन काफी समय से रुका था। अभी कंस्ट्रक्शन का पेस बहुत तेज हो गया है उस प्रोजेक्ट में, तो बनेगा तो जरूर, लेकिन पैसा ही नहीं है। जब धीरे जहां से जैसे पैसा जुगाड़ होगा उस तरीके से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर रहना हो तो बहुत अच्छा है, बेचना हो तो ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी यूनिट रीसेल में लें, उसकी पार्किंग का जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे पार्किंग का बहुत इश्यूज हैं। तो उस यूनिट पे कौन सी पार्किंग स्पेस अलॉटेड है कि नहीं अलॉटेड है, ओपन है, कैसे है, क्या है, उसको जरूर समझ लेते वक्त, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉब्लम वहां के लोगों, रेजिडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। हिमांशु सिंह जी की क्वेरी है, विला प्लीज सजेस्ट करें इन द बजट ऑफ 1.5 करोड़ 3 और 4 BHK। सर, ना आपने अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए, पोजीशन टाइमलाइन क्या है, रेडी टू मूव चाहिए, लोकेशन कुछ आपने शेयर नहीं किया, तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। शालीमार पैराडाइज, शालीमार गार्डन बे, एल्डिको रिगेलिया, ओरो सिटी, इधर आपका अमरावती और MRMGF में प्लॉट्स में अगर आप अपना बने बनाए कुछ मकान भी वहां पे रीसेल में आ रहे हैं तो वो भी आपको 170-175 के रेंज में आ जाएंगे। तो क्योंकि आपने मुझे अपना कोई एरिया कुछ भी क्लियर नहीं किया, तो ये कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अगर आप लेने का प्लान करते हो तो अच्छी यूनिट आएगी और अच्छे प्राइस पॉइंट पे आएगी और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। अवधेश तिवारी जी की क्वेरी है, सर एक बार आफ्ते ग्रुप का रिव्यू प्लीज दीजिए, जो देवा रोड पर इनके प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल सर, कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। और आपसे रिलेटेड एक क्वेरी है जो बिल्कुल लास्ट में एक श्रेयास करके कोई कस्टमर है, उन्होंने पूछी है। मैं उनकी क्वेरी और आपकी क्वेरी बिल्कुल लास्ट में ले रहा हूँ, एक्चुअली दोनों का आंसर बहुत मिलता जुलता होगा। ऐश्वर्या तिवारी जी की क्वेरी है, थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन इन प्रीवियस Q&A वीडियो। एडिशनल एनी सजेशन विच यू कैन गिव इफ देयर इज any safe on-road plot in Lucknow that can be used for commercial purpose। सर, बजट अगर आपका 3-3.5-4 करोड़ के आसपास का है तो फिर कुछ ऑप्शंस आपको बिजनौर रोड के आसपास मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शंस आपको गोमती नगर और अलीगंज और आशियाना में मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पूरे लखनऊ में अगर रेजिडेंशियल प्लॉट कमर्शियल प्लॉट पे आपको अपनी बिल्डिंग बना के उसको रेंट आउट करना है तो आपको महानगर, अलीगंज, इंदिरा नगर, ये कुछ 2-3 एरियाज हैं जहां पे आपको रिटर्न काफी अच्छे मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो आप जिसको आगे किराए पे चढ़ाओगे वो बहुत जल्दी छोड़ के भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे फुटफॉल, कस्टमर फुटफॉल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू गोमती नगर और आशियाना। गोमती नगर और आशियाना के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अबेंडेंस ऑफ सप्लाई आ चुकी है इस तरीके की, मॉल्स भी आ गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, तो एक्चुअली उतना कस्टमर भी नहीं है और वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग लोकेशंस पे। लेकिन महानगर में कोई मॉल नहीं है, अलीगंज में कोई मॉल नहीं है, अभी हाल ही में एक आध मॉल खुले हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट वहां पे अभी भी इन्हीं सब शॉप से, इन्हीं सब कमर्शियल से चलता है। तो उस एरिया पे आप फोकस करो, आपको अगर बजट आपका अलाउ कर रहा है तो। और सेकेंडली, मेरा अभी दूसरा जो इसी का आगे मेरा पॉइंट ये है कि रेजिडेंशियल प्लॉट लेके उस पर कमर्शियल एक्टिविटी ना करें। LDA जिस तरीके से पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं श्योरिटी ले रहा हूं इस बात की आप अपना प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उसकी वाइबिलिटी नहीं बनती है आज के टाइम पे, और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है कि मुझे लगता है बीच में प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ जाएगा, बंद करना पड़ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो कमर्शियल प्लॉट ही लें। रेजिडेंशियल प्लॉट पे कमर्शियल प्लॉट वाला जो स्कीम है इस मॉडल को बिल्कुल फॉलो ना करें। जिमी जी की क्वेरी है, माय नेम इज राहुल, I am looking for some investment purpose projects which are best in Lucknow with time horizon 1 to 4 years and budget up to 1.2 CR. Also, is Shalimar One World and DLF Garden City worth buying for appreciation purpose? सर, 1.2 CR में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और 1 से 4 साल के बजट में अगर आप हो तो अभी कुछ ऑप्शंस और लेटेस्ट आने वाले हैं, उसमें आप प्लान करें। नहीं तो आप ओकास का 2 BHK में जा सकते हैं। ओकास का 2 BHK का जो अभी करंट प्राइस पॉइंट है, मुझे लगता है आने वाले शॉर्ट टर्म 1 साल 1.5 साल में अच्छे रिटर्न दे जाएगा, अच्छा फ्यूचर है उस प्रोजेक्ट का। और साथ ही साथ कुछ 2 से 3 प्रोजेक्ट उसी रोड पे आ रहे हैं, सुल्तानपुर रोड पे, और एक जानकीपुरम साइड भी आ रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स में अगर सही टाइम पे एंट्री मिल जाता है तो फिर जाएं, अभी थोड़ा वेट करिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months अप्रोक्सीमेटली। और अगर शालीमार वन वर्ल्ड वर्सेस DLF गार्डन सिटी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि DLF गार्डन सिटी में ज्यादा चांसेस हैं ग्रोथ के, क्योंकि वो प्लॉट है
उस एरिया में लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है प्लॉट की। जिसको भी उस तरीके के साइज की, उस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए होगा, डीएलएफ के अलावा कोई और टाउनशिप वो पर्पस सर्व नहीं कर रही है। शालीमार वन वर्ल्ड के खुद के प्रोजेक्ट्स आपस में compete कर रहे हैं, रीसेल्स में इश्यूज आ रहे हैं, कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि वन वर्ल्ड से काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा डीएलएफ गार्डन सिटी। अगर उसमें प्लॉट मिल जाता है, प्लॉट लें और उसको होल्ड करें, रहने के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। हिमांशु सिंह जी का सजेशन है, बेसिकली क्वेरी नहीं है, कि मानस ग्रुप मुंशी पुलिया पे एक वीडियो प्लीज बनाए, मैं जल्दी इसको कवर करूंगा। अरविंद कुमार जी की क्वेरी है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉई हूँ, मेरा मैक्स बजट 60 लाख है, मैं हजरतगंज से मैक्स 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस में फ्लैट प्लॉट या विला जो भी मिल जाए मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। पोजीशन टाइमलाइन 2 से 3 साल, और अगर फ्लैट होगा तो 3 या 2.5 BHK, और अगर प्लॉट हो तो कम से कम 1000 स्क्वायर फुट होना चाहिए। प्लीज कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करिए। मैंने ग्रीनबेरी ऑलरेडी देख रखा है, उसके रूम बहुत छोटे हैं, आप सजेस्ट करिए, मुझे जल्दी लेना है। सर एक्चुअली ऐसा है कि जिस बजट में आप हो उस बजट रेंज में बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं अपार्टमेंट के भी। तो आपको रूम साइज तो डेफिनेटली छोटे मिलेंगे, बहुत बड़ा 3 BHK 1500-1600 स्क्वायर फुट का 50-55 की रेंज में नहीं आता, 60 लाख की रेंज में नहीं आता। मेरा सजेशन होगा एक बार ओकास रेजिडेंसी जाके देखें, आपके बजट के हिसाब से सूट करता है, और आपको जो डिस्टेंस है वो भी सूट करता है, पोजीशन टाइमलाइन सारी चीजें उसमें सूट कर रही हैं। साथ ही साथ आप ओरो सिटी में, ओरो काउंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरो सिटी में या एल्डिको रिगेलिया में, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में आप रीसेल में कुछ यूनिट देख सकते हैं। आपको मुझे लगता है प्लॉट या विला लगभग 70 की रेंज में आ जाएगा। 10 लाख के आसपास अगर आप बजट बढ़ा पाएंगे तो आपको एक विला मिल जाएगा जिसका पोजीशन हो चुका होगा, रजिस्ट्री आप करा के आप शिफ्ट कर सकते हो इमीडिएटली। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अलावा मिड हाउसिंग सेगमेंट में अगर आपको जाना है तो ओमेक्स ग्रैंड भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें पोजीशन के लिए 3 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। या फिर अगर अभी अगर एंट्री लेनी है तो ओमेक्स वाटरस्केप्स या ओमेक्स वाटरस्केप्स आपके बजट से ऊपर निकल जाएगा। ओमेक्स ग्रैंड में आप जाएं, ओमेक्स ग्रैंड एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, और अच्छी लोकेशन है, और प्रोजेक्ट बन रहा है, टाइम लगेगा 2.5 से 3 साल का, लेकिन एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे बजट में, डिस्टेंस जो आपका है उसको भी सूट करेगा और प्रोजेक्ट भी अच्छा है। रमेश्वर त्रिपाठी जी की क्वेरी है, सर ओमेक्स मेट्रो सिटी में 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड पे प्लॉट मिल रहा है, हमको ये ले लेना चाहिए कि कुछ और भी देखना चाहिए, एंड यूज पर्पज से 2025 तक शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मैं आपके सैटरडे के Q&A हमेशा और सारे देखता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कॉन्स बताते हैं और बाकी कोई भी कॉन्स नहीं बताता। जी बिल्कुल सही बात है ये। सर ऐसा है कि 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के बजट में अगर आप देख रहे हो और ओमेक्स मेट्रो सिटी में जाना चाहते हैं, और पोजीशन 2025 जो क्लॉज है उसको आप 2027 तक ले जाइए तो आपको पोजीशन मिल जाएगा, अच्छे प्लॉट्स हैं। और इस रेंज में जो मिल रहे हैं, इस रेंज में आपको पूरे लखनऊ में इतनी बड़ी ब्रांड में किसी के पास नहीं मिलेगा, जहां पार्क हो, अंदर थोड़ा सा बड़ा कैंपस हो, सेफ प्लॉट्स हो। तो अगर आपको मिल रहा है 2 साल आप और एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप इस पर ट्राई करें। अदरवाइज अवध विहार योजना की तरफ आपको जाना पड़ेगा कुछ डेवलपिंग सेक्टर्स में, फिर वहां पे आपको और पोजीशन तो मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होगा फॉर नेक्स्ट लगभग 2 to 3 ईयर्स। अंकुर जी की क्वेरी है, नीड योर एडवाइस अगेन फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैलाशा एनक्लेव सुल्तानपुर रोड। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो आप कैलाशा जा सकते हो, रिटर्न मिलेगा, लेकिन मेरा अभी भी कहना होगा और सारे बहुत अच्छे ऑप्शन है उस पर आप जा सकते हैं। जैसे सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है, अभी अमरावती आया है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपका अगर आप प्लॉट पे जा रहे हैं तो आवास विकास के प्लॉट्स आने, एल्डिको के प्लॉट्स आने, आईएफएल के प्लॉट आने, बहुत सारे कंपनीज के आ रहे हैं। कैलाशा में मैं पहले भी मुझे डाउट था, अभी भी मुझे डाउट है, बिक तो रहा है, सब खरीद रहे हैं, बिल्डर बना भी रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें बनने के बाद जब बिल्डर बाहर निकल जाएगा तो एंड यूजर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। लोकेशन को अगर सिर्फ मैं किनारे कर दूं, बाकी बहुत सारी चीजों में वाटर लेवल बहुत हाई है, एसटीपीज का मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, जो मेन लैंड है वो लगभग 3-3.5 फुट नीचे है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। अब देखते हैं इनका क्या सोल्यूशन आता है, इसीलिए मुझे लगता है एंड यूजर बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा रहते वक्त। इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जब एंड यूजर खुश नहीं होगा, उसके रिमार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है कैलाशा में। ये इनका नाम नहीं है, इनका क्वेरी है कि
50 lakhs के बजट में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताएं जो एश्योरिटी जो डबल हो जाए 5 साल में। सर मैं कोई लॉटरी स्कीम्स या उस तरीके की चीजें डील नहीं करता हूं जिसमें मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर पाऊं। अगर ऐसा ही होता तो मैं अब तक अपने बहुत सारे डबल कर चुका होता। 15 साल 12 साल से हूं और इस हिसाब से मेरा अब तक 2-4 करोड़ में छाप चुका होता 50-50 लाख लगा के। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें अभी आप मेरा आपको सजेशन ये होगा कि 50 लाख के अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं और डबल करने का प्लान सोच रहे हैं, डबल की गारंटी तो मैं नहीं लेता, लेकिन किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में आप प्लॉट पे जाएं और कोई टाउनशिप जो हाल ही में नई स्टार्ट हो रही है उस पे जाएं, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो 3 महीना पुरानी हो चाहे वो 2-3 महीना पुरानी हो, उसमें ना जाएं। अभी कुछ टाउनशिप स्टार्ट होंगी इन नेक्स्ट मे बी मुझे लगता है 3 से 4 महीने में। वीडियो फॉलो करते रहें, तो जैसे ही वो स्टार्ट हो आप फोन पे मेरे से कंसल्ट करें। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में 1-2 बता दूंगा जहां पे डबल तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यस अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। नीरज कुमार सिंह जी की क्वेरी है, आई एम पोस्टेड इन पोर्ट ब्लेयर in 2023 my transfer will be in Lucknow, my office is near Command Hospital Lucknow, I want to purchase a plot, budget is around 50 lakhs, LDA approved, radius 15 किलोमीटर from Command Hospital, मुझे 2023 या 24 में घर बनवाना है। सर ऐसा है कि इस बजट में 15 किलोमीटर के रेडियस में फिर वृंदावन योजना में आप देख सकते हैं, अवध विहार योजना में आप देख सकते हैं। इन्हीं दोनों लोकेशंस पे आपकी रेंज में कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। और 50 लाख का अगर आपका बजट है तो आपको 700 स्क्वायर फुट या 800 स्क्वायर फुट का ही प्लॉट मिलेगा अभी। अब आप डिसीजन और डिले करते हो तो रेट और ऊपर चला जाएगा और छोटा प्लॉट हो जाएगा। और मानसरोवर योजना में भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कुछ आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। शारदा नगर योजना में भी कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन बिल्डर के पास 50 लाख की रेंज में आपको कोई प्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है जो सेफ हो, अच्छा हो और जहां पे आप 2023 तक अपना घर भी बना लें। तो बिल्डर्स के किसी भी ऑप्शन को फोकस ना करें, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें एनर्जी भी वेस्ट करेंगे और रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय मेरा सजेशन होगा कि आप जो मैंने लोकेशंस बताई हैं वहां पे लोकल एजेंट्स प्रॉपर्टी पोर्टल्स के थ्रू, मैजिक ब्रिक 99 एकड़ के थ्रू रीसेल में कुछ प्लॉट्स के ऑप्शन देखें इन लोकेशंस पे और उसको फाइनल कर दें। आपको आपकी लोकेशन में आपके हिसाब का प्लॉट भी मिल जाएगा, सेफ भी होगा, अप्रूव भी होगा, लोन भी मिल जाएगा। श्रेयास वर्मा जी की क्वेरी है, आपका कोई भी वीडियो मैं नहीं मिस करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर मेकिंग सच गुड वीडियोस। देवा रोड पर कई प्लॉट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये सभी जिला पंचायत से अप्रूव्ड हैं, इसमें लेना क्या सही रहेगा? ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, कोई रिस्क तो नहीं होगा फ्यूचर में? बिल्कुल, इसी से मिलती जुलती एक क्वेरी थी जो मैंने ऊपर अभी अवधेश जी की, मैं इन दोनों क्वेरी का आंसर लगभग एक ही है। ऐसा है सर, देवा रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो बिल्डर वहां पे डिलीवरी कर चुके हैं या जिनका काम तेज है उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आप जाएं। और दूसरा, जिला पंचायत अप्रूव्ड, वहां पे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि वो जो लोकेशन है वो एलडीए की बाउंड्री से आज भी बाहर है। वहां एलडीए अभी तक अपनी बाउंड्री नहीं, मास्टर प्लान के हिसाब से एलडीए की बाउंड्री वहां तक नहीं है। और जब एलडीए की बाउंड्री ही वहां तक नहीं है तो वहां पे जो अथॉरिटी है वो जिला पंचायत का अप्रूवल इज इक्विवेलेंट टू एलडीए अप्रूवल। अगर वो एलडीए की बाउंड्री में होता, जैसे सफायर रॉयल है, और तो भी उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, जिला पंचायत अप्रूवल है, तो उस अप्रूवल की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। अभी स्प्रिंग के प्रोजेक्ट पे 5 करोड़ 6 करोड़ की पेनाल्टी लगी, ऐसे हर ब्रांड के प्रोजेक्ट पे पेनाल्टी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। इश्यूज आएंगे तो आप उनको, बिल्डर अगर छोड़ के निकल गया उस प्रोजेक्ट पे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी एलडीए की बाउंड्री में नहीं है और जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, उन प्रोजेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जब एलडीए उसको ओवरटेक कर लेगा तो भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उन प्रोजेक्ट्स पे जाएं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स हैं और जो बिल्डर का काम वहां पे तेज चल रहा है, क्योंकि वहां पे कम से कम 7 से 8 बिल्डर एक्टिव हैं। पर्टिकुलरली उनमें से किसी एक का नाम लेना, आप मतलब बिल्डर की प्रोफाइल जरूर चेक करें। उसमें से 3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने डिलीवरीज दी हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट में जाएं और जिला पंचायत अप्रूव में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है और घर भी आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छे रेट पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, अच्छे टाइम पे एंट्री हो जाएगी और लोन भी मिलेगा। और कल को आगे एलडीए जब उस एरिया में आ जाता है तो सर्विसेज और ऐड होंगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज अभी इस सेशन की आज कवर कर ली हैं।
इसी तरीके से क्वेरीज को भेजते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में चैनल को शेयर करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप स्टेटस, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे फॉलो करें, लाइक करें और अपना प्यार यूं बनाए रखें। थैंक यू सो मच।